अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के नाखून ऐसे टूट फूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनकी शक्ल भी बिगड़ जाती है और टूटे हुए होते हैं। बाज़ जगह पे नाखून होता है, बाज़ जगह पे वो मासा होता है जो नीचे होता है ना, वो मसल्स होते हैं। सारे के सारे यहाँ पर शेप ख़राब हो जाती है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि इस जगह पे बगलों में, रानों में, प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर फंगस हो जाती है और इसका इन्फेक्शन बड़ा ख़तरनाक होता है। बाज़ दफ़ा वहाँ पर ईचिंग भी होना शुरू हो जाती है, रंगत बदल जाती है, वहाँ पर अजीब किस्म के दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर अजीब किस्म की मैल सी जमनी शुरू हो जाती है। और अक्सर लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये क्या मसला है। दोस्तों, इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा, इसका इलाज भी बताऊंगा, आपने क्या खाना है, क्या लगाना है और किस चीज़ से परहेज़ करनी है। और इसका सारी डिटेल आपको समझ भी आ जाएगी। पूरी वीडियो देखें, इसको समझें, इसको सुनें अच्छी तरह, आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको तसल्ली के साथ देखें और आगे लोगों के अंदर शेयर भी कर दें ताकि जिन लोगों को नहीं मिल रही उनको भी मिलना शुरू हो जाए, उनको भी हेल्थ के मुताल्लिक, सेहत के मुताल्लिक नॉलेज मिलना शुरू हो जाए। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है फंगल इन्फेक्शन, प्राइवेट का पार्ट, फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन का इलाज। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है? सबसे पहले हमारे इस्लाम ने, ईमान ने निस्फ ईमान कहा है सफाई को। सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की तरगीब दी गई है और बहुत ज़्यादा इसकी तालीम दी गई है। अत्तहूर शत्रुल ईमान, वुजू के बारे में बताया गया। जिस बंदे को फंगस है वो बावुजू रहे और हर वक्त हर नमाज के साथ ताज़ा वुजू करे। सबसे पहली बात यह है। फंगस होती क्या है? जो लोग नमी वाली जगह पर रहते हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते, धूप की रोशनी बहुत कम होती है, चूंकि ये जरासीम होते हैं, जर्म्स होते हैं जो ये इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं। और बाज़ दफ़ा तो ये इतनी ख़तरनाक होती है कि आपको बाहर के पार्ट्स पर नजर आ रही है, ये अंदर अगर किसी ऑर्गन को जाकर लगना शुरू हो जाए तो मरीज की डेथ हो जाती है। ये इतनी ख़तरनाक है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारी फसलें होती हैं ना, क्रॉप्स, ये इनके अंदर पानी खड़ा रहे तो ये सूखना शुरू हो जाती है, इनकी जड़ ज़ाया हो जाती है, प्लांट्स जो होता है वह गलना सड़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह इंसानी बॉडी जो है, इसका टेम्परामेंट यही बन जाता है। जब फंगस लगती है तो इंसानी बॉडी जो है वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है, हड्डियां गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं, ऑर्गन जो होते हैं वो गलना सड़ना शुरू होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सफाई का ही आपने ख्याल रखना है। सफाई रखनी है अपने प्राइवेट पार्ट्स की, अपने जॉइंट्स की, अपने बदन की पूरे की। और सफाई के लिए हम अक्सर मेडिकेटेड साबुन को प्रेफर करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें लगाते हैं, लेकिन उनके अंदर केमिकल होता है। केमिकल ही सबसे ज़्यादा काज बनता है इसका। दोस्तों, अक्सर लोग आप सुनेंगे कि डॉक्टर ने जी मुझे वो पानी लगाने से मना कर दिया है, फलां चीज़ लगाने से मना कर दिया। दोस्तों, पानी लगाने से अगर मना कर दिया तो सफाई किस चीज़ से करेंगे? सफाई पानी भी लगाएंगे, आप सब कुछ लगाएंगे। मैं जो आपको तरतीब बताऊंगा आपने उसके ऊपर अमल करना है। जितना भी फंगस का अटैक होगा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आपने सबसे पहले तो उसकी सफाई करनी है, बावुजू रहना है, सफाई का ख्याल रखना है। सफाई करें, अच्छी तरह धोएं, उसको रगड़ के धोएं और साबुन इस्तेमाल ना करें। दूध इस्तेमाल करें, बकरी का दूध ले लेना है आपने और इसके साथ उसको अच्छी तरह मसाज करें। मसाज करके कुछ देर के बाद उसको धोना शुरू कर दें और उस हाथों को आपने मुसलसल कुछ देर के बाद धोते रहना है। 2-3 दफ़ा दूध लगा लिया करना है और इसको आपने धोते रहना है। ये हो गया आपका सफाई का मसला और इसको साफ करने का। दूसरा आपने क्या करना है कि दोस्तों, आपने खजूर लेनी है 7 अदद ही आपने बादाम लेने हैं। ये दोनों खजूर की गुठली निकाल लेनी है, बादाम आपने वैसे ही भिगो लेने हैं, साथ साथ लेने हैं। उनको आपने 1 गिलास पानी के अंदर, कच्चा बर्तन हो मिट्टी का, उसके अंदर आपने भिगो लेना है। भिगो के आपने रख लेना है। सुबह आपने बादामों के जो छिलके हैं वो उतार लेने हैं, उसी पानी के अंदर इसको आपने ग्राइंड करके नाश्ते के साथ ले लिया करना है। ये करना है। दूसरा आपने ये करना है कि सरसों का तेल, नारियल का तेल और इसके साथ आपने जैतून का तेल लेना है। हम वजन अगर 2-2 चम्मच लिए हैं तो सारे के सारे 2-2 चम्मच लेने हैं। आपने उनको मिक्स करके रख लेना है। 1 चम्मच आपने सुबह उसका लेना है या दोपहर को ले लें, शाम को ले लें। उसके अंदर आपने केला डाल लेना है। केला जो फ्रूट होता है ना, बनाना फ्रूट, ये आपने डाल लेना है उसके अंदर छिलके समेत, थोड़ा थोड़ा काट के, वो एक पेस्ट सी बन जाएगी।
वो जिस जगह पर फंगस होगा उस जगह पर आपने लगाना शुरू कर देना। ये पेस्ट जो है इंतहाई अच्छा और जबरदस्त किस्म का है। पहले आपने दूध लगाना है, दूध के साथ आपने उसको अच्छी तरह साफ करना है। उसके बाद आपने ये तीनों तेल मिक्स कर लेने हैं और उसके साथ केला आपने मिक्स करना है छिलके समेत। ज्यादा पका हुआ ना हो, नॉर्मल सा हो, अगर सख्त हो तो बहुत ज्यादा बेहतर है। वो आपने छोटी छोटी टुकड़ियां करके या किसी तरह उसको ब्लेंड कर लें, ग्राइंडर के साथ ग्राइंड करके उसको पेस्ट सी बना के उसके अंदर डाल लें। उसके अंदर डाल के अच्छी तरह आपने जिस जगह अगर नाखून आपके खराब है नाखूनों के ऊपर लगाना शुरू कर दें। चेहरा खराब है, चेहरे के ऊपर इस जगह पर भी हो जाती है, कानों के पीछे यहां पर भी हो जाती है, इस जगह पर भी हो जाती है, कानों के अंदर भी होना शुरू हो जाती है, आंखों के यहां पर भी कई लोगों के मैंने देखी। बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं और यही दवाई मैं उनको देता हूं। और इसके साथ साथ आपने वो खजूर और बादाम जो है रात को साथ साथ ले लेने हैं, भिगो लेने हैं और सुबह आपने उसी पानी के अंदर उनको ग्राइंड करके वो पी लेना है। दोस्तों आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मेरी वीडियो को अगर पसंद आए इसको आगे शेयर कर दें, इसको लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।